हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लास 6 का मैथ्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 6 में आप लोगों को कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आज पूरे कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर वाइज करके बताऊंगी। तो आज का क्लास जो आपका होने वाला है वो है टोटल कंटेंट के बारे में, किस किस चैप्टर को मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्लास 6 में आपके जो चैप्टर होने वाले हैं वो कौन से हैं। तो क्लास 6 में आपके जो चैप्टर हैं वो हैं आपके, सबसे पहला नंबर चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्लास 6 में आपका पहला चैप्टर कौन होने वाला है। तो क्लास 6 में आपका पहला चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम में आपको नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो उसमें हम आपको बताएंगे, जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास में तो बताएंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, उसके बाद होल नंबर क्या होता है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम आपको नंबर सिस्टम में बताएंगे। तो नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। कौन से नंबर के बारे में मिलेगा, तो नेचुरल नंबर क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए इसमें मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको होल नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा। होल नंबर क्या होता है वो भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। इंटीजर के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही सब जो चैप्टर होगा वो आपको नंबर सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका चैप्टर होने वाला है। सेकेंड नंबर आपका चैप्टर कौन है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स किसे बोलते हैं, मल्टीपल्स क्या किसे बोलते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप चेक करोगे कि कौन किसका मल्टीपल होता है। सपोज कि यहाँ पे आपको हम दे देते हैं 8 के बारे में, तो 8 जो है वो किस किस चीज का फैक्टर है, कौन कौन से नंबर का फैक्टर है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये तो 1 से ऑलरेडी डिविजिबल है। उसके बाद किससे डिवाइड होगा, तो 2 के टेबल में भी 8 आता है। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में 8 आता ही है। क्या 5 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में तो ऑलरेडी आता ही है। तो आपको ये पता चल गया कि 8 जो है किस किस चीज का फैक्टर है। तो 8 आपका 1, 2, 4 और 8 का फैक्टर होने वाला है। तो ये आपको फैक्टराइज चैप्टर में मिल जाएगा। तो फैक्टर जो चैप्टर है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसमें मिलेगा। तो ये आपका कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो आपका सेकेंड नंबर चैप्टर है। थर्ड नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं होल नंबर के बारे में। तो आपको नंबर सिस्टम में भी होल नंबर पढ़ने हैं, लेकिन ये जो होल नंबर थर्ड चैप्टर है आपका, इसमें क्या करेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे कि होल नंबर का हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, उसके पूरे डिटेल से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका 4 नंबर चैप्टर है इंटीजर के बारे में। जैसे कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर का ऐड करना बताएंगे, इंटीजर का सब्सट्रैक्ट करना बताएंगे। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर होता कहाँ है, उसका यूज कहाँ करते हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम आपको 4 नंबर चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को पार्ट बाय पार्ट क्या कर देना, बांट देना। सपोज कि आपका ये एक पूरा सा पार्ट है। ठीक है, इसको क्या किया हमने, 4 भागों में बांट दिया। क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। और मैंने आपसे कहा कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो आप इसको क्या लिखोगे, ये तो टोटल 4 पार्ट में बटा हुआ है और ये वाला पार्ट हमें ही चाहिए, तो 1 लिखेंगे और टोटल नीचे जो होता है वो टोटल लिखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब उसको पार्ट बाय पार्ट बांट देना। ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन क्या होता है, पूरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन का ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीपल करना, जो भी होगा वो सारे चीज को बताएंगे।
उसके बाद 6 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसका ऐड कैसे होता है, सब्सट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीपल कैसे होता है, उन सारे चीजों के बारे में। 7 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का भी ऐड करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, मल्टीपल करना होता है। जैसे कि डेसिमल का जो ऐड होता है 6.5 है, 7.8 है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, कैसे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीपल करेंगे, इन सारे चीजों के बारे में हम आपको डेसिमल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रा में हम आपको बताएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अलजेब्रा में हम आपको कैसे क्या बताने वाले हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, उन सारे चीजों के बारे में हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर आते हैं आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया, तो ये आपका वन वेरिएबल इक्वेशन होता है। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, मतलब धीरे धीरे हम आपको सारे चीजों के बारे में बताएंगे, तो आपको वन वेरिएबल का ही पढ़ना है, टू वेरिएबल का आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 9 नंबर चैप्टर में आपको वही पढ़ाएंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसका वन वेरिएबल क्या होने वाला है। 10 नंबर आपका चैप्टर आता है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में हम आपको बताएंगे कि रेशियो में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि अगर 5/6 है तो उसको हम रेशियो में कैसे लिखते हैं, तो इसको 5:6 लिखते हैं। अब इसको 5:6 ही क्यों लिखते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका रेशियो नंबर चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद 11 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, उन सारे चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे कि रे जो होता है उसका साइन ऐसे करके होता है, ये ही क्यों होता है, लाइन जो होता है इस तरह से सीधा ही होता है, वही लाइन इस तरह से क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कौन से चैप्टर में, 11 नंबर चैप्टर में। उसके बाद 12 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। जैसे पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि एक लाइन अगर ऐसे खींचा हुआ है तो दूसरा लाइन भी इसके सामने ही इसी तरह से वही सीधी रेखा में गमन करेगा, ठीक है। तो पूरा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, गमन करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो हम पैरेलल लाइंस के बारे में भी हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे, 12 नंबर चैप्टर। 13 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। मतलब एंगल्स को कैसे निकालते हैं। सपोज कि अगर ये एक ट्रायंगल है जिसमें से ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे जब चैप्टर पूरे से डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम में हम आपको बताएंगे एंगल्स निकालना और उसका मेजरमेंट करना भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास। मतलब कंस्ट्रक्शन करना भी उस टाइम में बताएंगे कि जैसे आपको 60 डिग्री का कोण बनाना निकालेंगे, 30 डिग्री का कैसे कोण निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर, उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी चीज का हम कैसे, जैसे 60 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं, तो इन सारे चीजों के बारे में हम आपको कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसमें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका हम कंपासेस जो होता है उसका यूज हम कैसे करेंगे उसमें। उसके बाद 15 नंबर आपका चैप्टर है पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होता है, जैसे कि अगर ये 5 पार्ट का बना हुआ होता है, ये 5 नहीं 6 पार्ट का है, तो इसमें ये जो 1 2 3 4 5 और ये जो 6 है, तो ये पॉलीगन्स होता है। तो ये पॉलीगन्स का कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे 15 नंबर चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होता है, इसका हम कैसे मतलब यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, उसके बारे में। ट्रायंगल्स जो 16 नंबर चैप्टर है उसमें हम आपको बताएंगे। ट्रायंगल्स में ये भी बताएंगे कि उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं,
उसके बाद उसका जो क्या बोलेंगे पेरीमीटर जो होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में। तो ये आपका ट्रायंगल नंबर चैप्टर 16 नंबर चैप्टर में हो जाएगा। 17 नंबर आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में भी बताएंगे। 18 नंबर चैप्टर क्या है, सर्कल्स है। जैसे कि ये एक सर्किल है, इसको कितने इसमें मतलब कितने डिग्री का कोण बनते हैं, इसमें रेडियस क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको एरिया निकालना, रेडियस, पेरीमीटर सारी चीजों के बारे में बताएंगे 18 नंबर चैप्टर में। 19 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है। 3 डायमेंशनल शेप जैसे कि जैसे में हम आपको उसमें बताएंगे कोन क्या होता है, कोन का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसके बाद सिलेंडर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, 3 डायमेंशनल जो शेप होगा उसमें बताएंगे। 20 नंबर आपके चैप्टर होने वाले 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री। तो इसमें हम आपको बता देंगे 20 नंबर चैप्टर में। उसके बाद 21 नंबर चैप्टर आपका कौन होने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब किसी भी चीज का, जैसे ट्रायंगल का, सर्किल का और भी चीज का, जैसे पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज का फाइंड करना हम 21 नंबर चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। 22 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं डाटा हैंडलिंग के बारे में। डाटा हैंडलिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 23 नंबर आपके चैप्टर हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है। 24 में है बार ग्राफ क्या होता है। 25 में एक्टिविटीज, मतलब जो आपने पिछले जो चैप्टर पढ़े हैं उसका एक्टिविटीज करना हम आपको बताएंगे। टोटल मिलाकर के जो आपके चैप्टर होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, तो टोटल मिलाकर के जो आपके चैप्टर है 25 चैप्टर है, ठीक है। 25 चैप्टर जो है, 25 जो चैप्टर है उस सारे चैप्टर को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारे चैप्टर के हम आपको आज बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और सारे चैप्टर को क्या करेंगे, धीरे धीरे हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आपके चैप्टर कितने हो गए, तो टोटल मिला के आपके चैप्टर हो गए 25 चैप्टर। सबसे पहले कि आपका पहला चैप्टर क्या था, तो पहला चैप्टर आपका था नंबर सिस्टम के बारे में। फिर सेकेंड चैप्टर आपके क्या थे, फैक्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर आपका क्या, होल नंबर। 4 है इंटीजर। 5 है फ्रैक्शन। 6 है सिंप्लीफिकेशन। 7 नंबर आपके चैप्टर है डेसिमल। और 8 नंबर चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 9 नंबर आपके चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 10 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड क्या होता है। उसके बाद 11 नंबर आपके चैप्टर है लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन क्या होता है। उसके बाद 12 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट पढ़ेंगे 30 नंबर चैप्टर में। 14 नंबर आपके चैप्टर है कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास। उसके बाद 15 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं पॉलीगन्स। 16 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं ट्रायंगल्स। 17 नंबर आपके चैप्टर होने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। 18 नंबर आपके चैप्टर हैं सर्किल्स। 19 है 3 डायमेंशनल शेप। 20 है 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और 21 नंबर आपके चैप्टर हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। 22 है डाटा हैंडलिंग। 23 है पिक्टोग्राफ। 24 है बार ग्राफ। और 25 आपके जो चैप्टर हैं वो है एक्टिविटीज, मतलब टोटल चैप्टर का मिक्स आपको एक्टिविटीज में मिलेगा। टोटल मिला के आपके चैप्टर कितने हो गए, 25 चैप्टर हो गए। सारे चैप्टर का एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताने वाले थे कि आज आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को एक अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, और आप लोग अच्छे तरीके से अपना देखिएगा, पढ़िएगा और उसको सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।